नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां बिहार सरकार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए नया कानून लाएगी। नए कानून के प्रारूप पर नीतीश कैबिनेट की मुहर लग गई है। बताया जा रहा है कि चालू सत्र में ही सरकार विधेयक पेश कर सकती है। नए कानून में 5 से 7 साल सजा का प्रावधान हो सकता है, तो एक बड़ी तैयारी है। और नए कानून की अगर बात करें तो कानून काफी कड़ा होगा। जो सूत्रों से खबर सामने आ रही, तो भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की बड़ी तैयारी और नया कानून सरकार लाएगी। और इसको लेकर के प्रारूप पर नीतीश कैबिनेट की मुहर भी लग चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले मंगलवार को आरजेडी के पूर्व विधायक करुण यादव के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी। करीब 16 घंटे तक चली छापेमारी में कई बैंकों से जुड़े और दूसरे दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिसमें कई जगहों पर निवेश के साथ ही जमीन के पेपर भी शामिल हैं। छापेमारी में एक डायरी भी मिली है, जिसमें कोड वर्ड में कई बातें लिखी है, जिसकी जांच से कई बड़े खुलासे की संभावना है। बड़ी संख्या में अरुण यादव की अचल संपत्ति से जुड़े कागजात भी मिले हैं। अब इन सभी की जांच की जाएगी। अरुण यादव पर आरोप है कि उन्होंने आपराधिक गतिविधियों की बदौलत करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। और इस बीच छपरा से बड़ी खबर है, जहां डायग्नोस्टिक सेंटर से 7 लाख रुपए की लूट हो गई है। हथियार के बल पर इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। नगर थाना के राजेंद्र सरोवर का यह मामला है। बाइक सवार अपराधियों ने इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने तोड़फोड़ भी की है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। तो छपरा से यह बड़ी खबर है, जहां 7 लाख की लूट, डायग्नोस्टिक सेंटर से इस लूट की घटना को बाइक सवार अपराधियों ने अंजाम दिया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तोड़फोड़ भी की गई है। नगर थाना के राजेंद्र सरोवर का यह पूरा मामला सामने आया है। अपराधियों की तलाश में पुलिस से जुटी हुई है। और यही वो डायग्नोस्टिक सेंटर है, जहां पर लूटपाट की घटना को अंजाम देने के साथ साथ यहां तोड़फोड़ भी मचाई गई है। लाइन से 5 को एकदम घुसा हथियार के साथ में, सब लोगों पे हथियार तान दिया। उसके बाद में मारने लगा सब लोगों को। मारने के बाद सारा सामान पूछने लगा। उसके बाद में गला को तोड़ दिया सब। ये घटना लगभग 15-20 मिनट 25 मिनट था। सब गला तोड़ के 5.5-6 लाख जो कैश था वो ले गया। सब लोग का सिकरी चैन जो भी था वो सब भी ले गया। और उसके बाद में जो भी पैसा वगैरह था और स्टाफ वगैरह का सबका पैसा वगैरह सब लेके चला गया। रांची से बड़ी खबर है, जहां हेमंत सोरेन की याचिका पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। ईडी की कार्रवाई को हेमंत सोरेन की तरफ से चुनौती दी गई है। रिमांड और गिरफ्तारी को लेकर के चुनौती दी गई है इस याचिका में। और याचिका का फाइनल डिस्पोजल संभव है। दोनों पक्ष को सुनने के बाद से आज बड़ा फैसला झारखंड हाईकोर्ट से सामने आ सकता है। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां आज दरभंगा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। आज 2:30 पर दरभंगा राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। घनश्यामपुर प्रखंड के जनता स्कूल शिवनगर घाट में सभा करेंगे। 4 लोकसभा सीटों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो आज दरभंगा में होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चुनाव प्रचार की शुरुआत आगाज 2:30 पर दरभंगा पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए आज रांची आ रही हैं। वो सुबह 11:50 पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से मनातू के झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचेंगी, जहां उनका परंपरागत तरीके से स्वागत किया जाएगा। दोपहर 12 बजे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह शुरू हो जाएगा। 12 बजे मंच पर अतिथियों का स्वागत होगा। 12:30 बजे राष्ट्रपति के हाथों 3 छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। जबकि 12:35 पर चांसलर का संबोधन होगा। 12:43 पर मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। वहीं 12:48 पर राज्यपाल संबोधित करेंगे। जबकि 12:55 पर राष्ट्रपति का संबोधन होगा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोपहर 1:13 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वापस लौट जाएंगी। तो ये पूरा शेड्यूल
जनविश्वास यात्रा के दौरान देर रात जमुई पहुंचे थे एसपी यादव के काफिले की एक वाहन की चपेट में आने से मोहम्मद अल्तमश नाम का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद आरजेडी कार्यकर्ता ने घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार जिस बस पर एसपी यादव सवार थे वहां जाकर युवक सेल्फी लेना चाह रहा था। जी, काफिला बहुत थे। एसपी जी के स्वागत में सभी युवाओं का जोश उनके स्वागत में थे, लेकिन गाड़ी के बाइक का जो है सो टकराव से गिर जाने से जो है थोड़ा सा जख्म हो गए। युवक कहाँ का रहने वाला है, कौन है? जम्मू के हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त का इंतजार खत्म होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। किसानों के खाते में ये राशि हर 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों में ट्रांसफर की जाती है। हर किस्त में 2,000 रुपए दिए जाते हैं। डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में किस्त के पैसे भेजे जाते हैं। मुंबई से खबर है, जहां मीरा रोड इलाके में भीषण आग लग गई। आजाद नगर मैदान में झोपड़ियों में यह आग लग गई। तो मुंबई के मीरा रोड की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई झोपड़ियों में एक साथ आग लगी है। 10 से 12 दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुटी रही। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। आग में झुलसकर 4-5 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। तो एक बड़ा हादसा हो गया है, भीषण आग लगी हुई और इस हादसे में 4 से 5 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर पहुंची हुई है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन काफी घंटे बीत चुके हैं, कई घंटे बीत चुके हैं और ऐसे में लोगों की अब मौत की भी खबर की बात कही जा रही है। आग किस वजह से लगी इसका कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बेगूसराय में 2 मार्च को पीएम के आगमन को लेकर हर कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं और आम लोगों में भी खुशी देखी जा रही है। पीएम का कार्यक्रम बेगूसराय के उलाव हवाई अड्डे पर होगा। जानकारी के मुताबिक पीएम यहीं से बरौनी फर्टिलाइजर सहित विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही जिले के बाहर की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी पीएम करेंगे। सभा स्थल का जायजा लिया है संवाददाता संतोष कुमार ने। बेगूसराय के लिए 2 मार्च का दिन खास होने वाला है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार बेगूसराय आ रहे हैं। इससे लोगों को काफ़ी उम्मीदें भी हैं और इसके लिए जो है उलाव हवाई अड्डा का जगह चिन्हित किया गया है, क्योंकि लोगों को अनुमान है कि तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा की भीड़ उस दिन जुटने की संभावना है। और इसके लिए प्रशासन के साथ साथ भाजपा के जो जिला स्तरीय कार्यकर्ता हैं या कार्यकर्ता हैं वो उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है और ज़ोर शोर से तैयारी की जा रही है। हम जानते हैं, क्या लगता है सर, क्या मिल पाएगा बेगूसराय को? देखिए 2 मार्च को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बेगूसराय आ रहे हैं और बेगूसराय में इसलिए उत्साह है कि बिहार में शायद पहला जिला बेगूसराय होगा जिसको 50,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं दी गई है। एक तरफ इंडियन ऑयल का विस्तारीकरण है, पेट्रोकेमिकल्स, उसके साथ 6 मिलियन मेट्रिक टन से लेकर 9 मिलियन मेट्रिक टन की क्षमता के विस्तार के साथ पेट्रोलियम आ रहा है, पेट्रोकेमिकल्स आ रहा है। और दूसरी तरफ जो बरसों से वीरान पड़ा हुआ था फर्टिलाइजर, वो HURL के रूप में हमारे सामने उर्वरक का उत्पादन कर रहा है। हमारे सामने जो बरसों से वीरान पड़ा हुआ था बरौनी थर्मल पावर, वो अब NTPC के 2 बड़ी इकाइयों के रूप में काम कर रहा है। देखिए, निश्चित रूप से दिनांक 2 तारीख को मोदी जी की संभावित रैली यहाँ थी, जो कि अब कंफर्म हो गया है। 2 को यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 60,000 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करने यहाँ पे आ रहे हैं। हम लोग किस तरह से तैयारियां? देखिए, मुझे माननीय जिलाध्यक्ष राजीव कुमार वर्मा जी के द्वारा उनके कार्यक्रम के निमित्त ये प्रभारी बनाया गया है सभा स्थल का। मैं उसके निमित्त यहाँ पे तैयारियों का सारा विधि व्यवस्था जो जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, वो पार्टी की ओर से हम लोग इसे देख रहे हैं। तो बेगूसराय की जनता जो है मोदी जी से इतना प्यार करती है कि वो प्रत्येक चुनाव से पूर्व हजारों करोड़ रुपया का वो सौगात आकर के दे जाते हैं। और उसी के क्रम में इस बार जो है औद्योगिक राजधानी के रूप में बिहार का जाना जाता है बेगूसराय, और यहाँ पे पुनः मोदी जी
इस बार इस मैदान पे आ रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने कई सौगातें देंगे और ख़ास करके यहाँ की जनता के जो क्लस्टर है पूरे बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और जमुई की जनता को वो प्रणाम करने भी आ रहे हैं। तो ऐसे मौके पे काफ़ी कार्यकर्ता उत्साहित है, बूथ स्तरीय कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे और लाखों की संख्या में यहाँ पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। हम सब उसी को लेकर के आज यहाँ पे आए हैं। बेगूसराय का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार आ रहे हैं बेगूसराय। इसके लिए बेगूसराय की जनता काफी उत्साहित है, एक एक कार्यकर्ता में उत्साह है और अभी तक दिए ही हैं। बेगूसराय को क्या नहीं मिला। सिमरिया पुल से आप शुरू कीजिए और दोनों रेल लाइन है, इधर 6 लेन बन रही है। आपका बेगूसराय राजधानी की तरह सज रहा, सब तो प्रधानमंत्री जी का ही देन है। खबर मोतिहारी से, जहां मोतिहारी में बूढ़ी गंडक नदी फरवरी महीने में ही सूखने की स्थिति में हो गई है। नदी में बहाव कम होने से जल संकट उत्पन्न हो गया है। जलस्तर के कम होने से स्थानीय लोग काफी चिंतित हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने चिंता जाहिर करते हुए बताया कि इन इलाकों में गंडक नदी सिंचाई का एकमात्र सहारा था, लेकिन फरवरी महीने में ही कम पानी होने और सूखने जैसी स्थिति होने से खरीफ की फसल पर काफी असर पड़ सकता है। इसको लेकर किसान बहुत ज्यादा चिंतित हैं। मौके का जायजा लिया है संवाददाता अवनीश सिंह ने। सिकरहना नदी जो पूर्वी चंपारण से होकर गुजरती है, लेकिन सिकरहना नदी जो बूढ़ी गंडक के भी नाम से जाना जाता है, वो अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो है ये सिकरहना नदी की तस्वीर है और अमूमन जो नदी है वो सूखने के कगार पे है। देखिए स्थिति ये है कि तमाम जो लोग हैं अपने घर के कूड़े कचरे को इसी नदी में डालना अपना मजबूरी भी समझते हैं और जो तमाम जो मवेशी हैं, जो मृत मवेशी हैं, उनको भी इस नदी में डालने का काम जो है वो किया जा रहा है। देखिए ये नदी जो है काफ़ी पुरानी नदी है और ख़ास तौर पर सिंचाई का सबसे बड़ा माध्यम जो है वो ये नदी है। ख़ास तौर पे जो किसान है इस नदी के माध्यम से अपने खेतों की सिंचाई भी करते हैं, लेकिन जो नदी है वो सूखने के कगार पे है। तो वैसी स्थिति में अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है ये नदी और ख़ास तौर पर ये कोशिश जरूर की गई थी कि नदियों की साफ़ सफाई की जाए, जो नदी है उनका जीर्णोद्धार किया जाए, उनकी साफ़ सफाई के साथ साथ उनकी देखभाल भी कराई जाए। लेकिन जो स्थिति है, जो कटाव के कारण और ख़ास तौर पे जो पुल जो बना, उस पुल के निर्माण के बाद जो है लगभग 8-10 सालों से नदी धीरे धीरे सूखती जा रही है। देखिए फरवरी का महीना है और फरवरी के महीने में जो है नदी जो है वो सूखने के कगार पे है और वैसी स्थिति में परेशानी जरूर है। खासतौर पे वैसे लोगों को परेशानी है जो किसानी करते हैं, जिनको सिंचाई करनी है। पुल बनने से ये नदी की मतलब सूखने की नौबत आई हुई है। अब पानी के बहाव एक साइड हो गई है, इससे कचरा भी लगता है और गंदगी भी हो गई है। तो इसमें नहाते भी सभी लोग? हाँ, सभी कोई नहाते थे, अच्छा था, स्वच्छ था, पानी स्वच्छ था, साफ सफाई था, कचरा भी नहीं लगती थी इस पे। मगर अब बुरी हालत है। पुल बनने से नदी की सफाई और गंदगी ज्यादा हो गई। तो अब सिंचाई भी नहीं हो पाएगा इससे? सिंचाई तो मोटर से होती ही है। तो धीरे धीरे सूख रही है नदी। देखिए नदी सूख रही है, एक साइड हो गई है, धार एक साइड चली गई है। अब तो धार उधर को उधर की सिंचाई होगी, इधर की मतलब मुश्किल से होती है। अमूमन नदी ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर तमाम लोग स्नान करते थे, सिंचाई होती थी, सभी लोग घर का भी काम करते थे। ये नदी पीने योग्य पानी इसका था, लेकिन स्थिति यह है कि गंदगी के कारण जो लोग हैं वो पानी इसका सेवन नहीं कर रहे हैं और वैसी स्थिति में जिस तरह से फरवरी महीने में ही नदी सूख रही है, तो आने वाले समय में किसानों के लिए सिंचाई एक बड़ा संकट भी हो सकता है। उनीश कुमार, न्यूज़ 18, मोतिहारी। मुंगेर के वासुदेवपुर ओपी क्षेत्र के उमेश सैनी के लापता मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उमेश सैनी लापता नहीं हुआ था, बल्कि मछली मारने के लिए इलाके में बांटने के विवाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। गिरफ्तार आरोपी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उमेश सैनी को 5 लोगों ने मिलकर मारा था और फिर हत्या के बाद शव को बोरे में बंद कर गंगापद में बहा दिया था। हम लोगों ने उसका अनुसंधान करना प्रारंभ किया और उस क्रम में हमने अरविंद सहनी को गिरफ्तार किया है। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मछली मारने को लेके इन लोगों के बीच में विवाद हुआ, जिसमें उसने जो मृतक है उसको सर पे मार दिया और मारने से उसको गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ देर के बाद उसकी सांस रुक गई, वो हड़बड़ा गया और हड़बड़ाने के बाद सभी लोगों ने मिलके क्या किया कि उसके लाश को बोरी में बांधा और फिर
गंगा में डाल दिया। पता चला कि जान मार दे दियो, मट्टी में गाड़ दे दियो। अच्छा। पेट चिर के भाषा मार दे दियो। 4 बजे ले गई भैया बुला के, वो ले गया पेट चिर के मट्टी में गाड़ दे। की चाहिए कि अब आप क्या चाहते हैं? हम बाबू ये चाहते हैं इसको कि हमको कोई वालिश नहीं है, हम तो बिन वालिश होगी, हम तो कोई बच्चा कैसे पोस सके। बेगूसराय में सामाजिक तत्वों ने सामाजिक समरसता का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। सामाजिक तत्वों के द्वारा एक निजी स्कूल में लगाए गए ओम लिखित भगवा झंडे को पहले तोड़ा गया और फिर उसमें आग लगा दी गई। इस घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले पर तुरंत एक्शन लिया है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस की टीम मौजूद है। इसने खुद इलाके का जायजा लिया और पूरे मामले की जाँच की। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सूचना मिली है कि वहाँ एक भगवा झंडा जिस पर ओम लिखा हुआ था उसको जला दिया गया है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह से ऐसे कुकृत्य से समाज के अंदर जो भड़काने का प्रयास जिन लोगों ने किया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और यह बहुत ही गंभीर विषय है। सनातन धर्मावलंबियों का वह ध्वज है और उस पर ओम लिखा हुआ है और जो सनातन धर्म के मानने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए ये बहुत दुखद बात है। जो इस तरह की घटना करते हैं मैं उसकी निंदा करता हूं और उस पर अविलंब कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। एसआईटी की भी एसआईटी गठित कर दिया गया है और लगातार हम लोग छापामारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर कि जानबूझकर दंगा भड़काने का काम किया गया था? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये बच्चे आपस में बेट लगा के कुछ ऐसा बचकाना हरकत किया गया है जो कि वीडियो फुटेज में भी आया है। उसी के रिगार्डिंग हम लोग 7 लोगों को चिन्हित किए हैं और उसको डिटेन करने का एसआईटी के द्वारा कोशिश किया। बेगूसराय में दबंगों की पिटाई से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित परिजनों ने NH31 को जाम कर जमकर बवाल काटा। ये पूरा मामला साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के साहेबपुर कमाल स्थित NH31 के समीप का है। परिजनों का कहना है कि एक दबंग शराब पीकर घर के सामने हंगामा कर रहा था, जिसका युवक के साथ 2 और भाइयों ने विरोध किया। कुछ दिन बाद दबंग अपने साथियों के साथ आया और तीनों भाइयों पर लाठी डंडे से हमला बोल दिया। 3 भाइयों में एक भाई ने मंगलवार को दम तोड़ दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कब घटना को अंजाम दिया? कब का ये घटना है? 5 बजे आज का परसों। ये आप लोग लाश कहाँ मिला था आप लोग को? पटना में रेल पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। रेल पुलिस ने यात्रियों के सामान गायब करने वाले एक बड़े गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह पिछले कई महीनों से पटना जंक्शन पर सक्रिय था। गिरोह के ज्यादातर सदस्य पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जाते हैं। पटना जंक्शन पर रेल पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष के द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में प्लेटफॉर्म संख्या 8-9 के पास 6 व्यक्तियों को संदेह के आधार पर पूछताछ किया गया। उनके पास से 10 स्क्रीन टच मोबाइल, 3 कीपैड, 2000 रुपये नगद, 1 कैंची ब्लेड का टुकड़ा, मोबाइल का करीब कीमत 1,60,000 रुपये है। और उनकी जब तलाशी ली गई तो ये सामान बरामद हुए और उनसे जब सघन पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि ये भीड़ का फायदा उठाकर और यात्रियों का बैग काटकर सामान की चोरी कर लेते हैं। जामनगर में अनंत अंबानी के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन को लेकर उत्साह का माहौल है। अनंत अंबानी का नवड़िया गांव में स्वागत किया गया। अनंत अंबानी ने गांव वालों के साथ मुलाकात भी की। नवाड़िया गांव में अनंत अंबानी के सत्कार समारोह का आयोजन किया गया था। अनंत अंबानी का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन और इसकी अलग अलग तस्वीर सामने आ रही है। ये तस्वीर है जहां अनंत अंबानी ने गांव वालों के साथ बातचीत भी की है। उनका भव्य स्वागत किया गया नवड़िया गांव में और इस दौरान लोगों से मिलते जुलते भी नजर आ रहे हैं। तो प्री वेडिंग सेरेमनी को लेकर के उत्साह चारों तरफ नजर आ रहा है, जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल होनी हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।